धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः आपके समक्ष मैं शानी चक्रवर्ती कक्षा 2G के छात्र एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपना दुख और अपनी तकलीफ हर किसी को सबसे बड़ी नजर आती है, लेकिन असल में बड़ा वो है जो खुद की बड़ी से बड़ी तकलीफ छोड़कर सामने वाले की छोटी तकलीफ महसूस कर सके। सुनाती हूँ आपको मोहन काका की कहानी, जो माधवपुर और आसपास के इलाकों में चिट्ठियां बांटा करते थे। हर घर को लगभग जानते सा थे। एक दिन जब डाक मिली मोहन काका को, तो उसने एक चिट्ठी की जो थी तो माधवपुर के पास की, लेकिन उस पते में कोई चिट्ठी नहीं दी थी। जानते नहीं थे उस घर में किसी को। दिन भर सारी डाक, सारी चिट्ठियां बांटने के बाद उस पते को ढूंढते हुए बचे। दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई। कौन? उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि चिट्ठी दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। मनी मनी उन्होंने सोचा, बताओ मैं चिट्ठी लेकर इतने दूर से आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक नहीं आ सकती? थोड़ा खींचते हुए उन्होंने कहा, देखिए रजिस्ट्री है, साइन भी करना पड़ेगा, बाहर आइए। उनसे कहा, ठीक है आती हूँ। उसके काफी देर बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो ये काफी अधीर हो गए और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहे कि देखिए मेरे पास एक ही काम नहीं है और भी डाक बांटना बाकी है, जल्दी आइए। इतने में जब दरवाजा खुला तो मोहन काका के होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक 10-12 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। किसी भी तरह दरवाजे तक आकर दरवाजा खोली थी और बोली, माफ कर दीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देर से हो गई। मोहन काका को बहुत शर्मिंदगी अपने व्यवहार की। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। रजिस्ट्री दी, साइन करवाए और चले गए। 8-10 दिन बाद उसी पते की जब चिट्ठी आई थी तब मोहन काका उस पते पर पहुंचकर डोरबेल बजाते हुए कहे कि चिट्ठी आई है और आज साइन करने की भी जरूरत नहीं है, दरवाजे के नीचे से डाल दूं। तो अंदर से लड़की की आवाज आई कि नहीं नहीं रुकिए, मैं आती हूँ। दरवाजा खुला, लड़की ने चिट्ठी ली और साथ में एक तोहफा दिया और बोली, काका ये आपके लिए, चिट्ठी के लिए शुक्रिया। काका ने शर्मिंदा होते हुए ले तो लिया, लेकिन कहा इसकी क्या जरूरत थी। लड़के ने कहा, नहीं नहीं ये आपके लिए, लेकिन इसको घर जाके ही खोलिएगा। घर जाकर जब मोहन काका उस तोहफे को खोले तो पता है उसमें क्या था? उसमें एक जोड़ी चप्पलें थी। मोहन काका सालों से पूरे गांव में बिना चप्पलें पहनकर चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और ये नन्ही सी बच्ची जिसके खुद के पैर नहीं है, इसने इनकी तकलीफ को समझकर चप्पलें दी। कलेजे से चप्पलों को लगाकर बहुत रोए मोहन काका। आज की दौर में अपनी परेशानी नजर आती है, लेकिन अपनी परेशानी छोड़ जो दूसरे की परेशानी को, दर्द को महसूस कर सके, वही तो सच्चा इंसान है। एक पैर कटी हुई लड़की के दूसरे के दर्द को समझने की कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। तो आइए किसी के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप भी एक स्टोरी को पढ़कर रिकॉर्ड कर अपने 10 दोस्तों और जानने वाले को भेजें और उन्हें भी कहिए पढ़कर रिकॉर्ड कर अपने 10 दोस्तों और जानने वाले को भेजें। तो आइए इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। हम मिलेंगे अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद। धनबाद पब्लिक स्कूल, अ हैप्पी स्कूल।